हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परिधि गुप्ता एंड वेलकम टू इजी लर्निंग बाय परिधि गुप्ता। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि है क्लास 11 से चैप्टर नंबर 2। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के स्कोप के बारे में और कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। Okay, so what is physical quantity? So सबसे पहले हम अपन देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। So what is physical quantity? So physical quantity is a quantity which can be measured. एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है। Which can be measured. For example, length, temperature, force. So ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन सबको मेजर किया जा सकता है। ओके, सो अब इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट की। सो व्हाट इज मेजरमेंट? सो मेजरमेंट बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, या इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन प्रोसेस मीन्स मेजरमेंट के अंदर हमें यह बताना होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसे हम मेजर कर रहे हैं, सो हमें उसका कितना अमाउंट लेना है, उसे कितने टाइम्स उसका अमाउंट लेना है, इसे कहते हैं मेजरमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट की। In simple terms, we can say that unit is a standard used for making comparison of measurements. So unit is a standard used for making comparison of measurements. तो measurements की को कंपेयर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं। सो इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। ओके, सो अब हम यूनिट को एग्जाम्पल से समझते हैं। सो सपोज हमें शॉपकीपर से कुछ राइस खरीदने हैं। ओके, सो हमें कुछ राइस खरीदने हैं, लेकिन हमने पहले सिर्फ उसका बताया एक मेजरमेंट। तो हमने कह दिया 5, बट ये 5 क्या है, हमें कितना लेना है, 5 एक सिर्फ अमाउंट हुआ, लेकिन इससे हमें नहीं पता चल रहा है कि किस फॉर्म में हमें लेना है, कैसे लेना है। सो अगर हम यहाँ पे इसके आगे लिख देते हैं केजी, सो इससे हमें पता चल जाता है कि 5 केजी मीन्स ये किलोग्राम मास हो गया है राइस का। सो इससे हमें क्वांटिटी भी पता लग जाएगी, ये मेजरमेंट और क्वांटिटी। सो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट इनटू यूनिट। सो अगर यहां पे हम देखें तो 5 हमारा मेजरमेंट है और यूनिट हमारी क्या हो गई, केजी। सो 5 केजी ये हमारी ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जो कि मास की होती है, मास के लिए होती है। और अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सो हमें सिर्फ 25 लिखने से कुछ पता नहीं चलेगा, इसके साथ हमें डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ेगा, तभी हमें टेम्परेचर का आइडिया लगेगा।
सो ये होता है यूनिट। और फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो मेजरमेंट इनटू यूनिट हम बोल सकते हैं। मेजरमेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और यूनिट एक स्टैंडर्ड हो गया। ओके, बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट के बारे में। तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? तो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मीन्स की किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, फंडामेंटल यूनिट को किसी भी दूसरी यूनिट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 5 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हमें किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरी यूनिट की जरूरत नहीं है। सो ये होता है फंडामेंटल यूनिट। उसके बाद हम बात करते हैं, या इसे बेस यूनिट भी कहते हैं, बेसिक यूनिट। ओके, अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अभी हमने यहाँ पे बात की थी लेंथ की। सो इसमें हमने कह दिया था कि 5 मीटर। ओके, सो अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में। सो अगर हम यहाँ एरिया के बारे में बात करें तो होता है मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ऑफ ये मीटर नहीं मीटर स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करें सो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, सो ये दो तरीके की यूनिट हो गई यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, पहले वर्ल्ड में 3 टाइप के सिस्टम चलते थे। एक होता था सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ये 3 टाइप के सिस्टम थे, जिसमें सीजीएस का मतलब होता था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। इसके बाद एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सो ये 3 टाइप के सिस्टम पहले होते थे, लेकिन इससे मेजरमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए हमने सिर्फ एक सिस्टम को, अभी हम इंटरनेशनली सिर्फ इस सिस्टम को यूज किया जाता है, वो है एमकेएस सिस्टम। सो इस सिस्टम को हम मेनली यूज करते हैं, एमकेएस सिस्टम को। ओके, सो अब हम फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट होती हैं। सो सबसे पहले है लेंथ, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम और नेम मीटर। उसके आता है मास, सिंबल केजी एंड नेम किलोग्राम। उसके बाद टाइम, जिसे जिसे एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, और नेम सेकेंड। टेम्परेचर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और नेम होता है केल्विन। फिर उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल।
So symbol MOL, mole, and name mole. Electric current, symbol capital A and name एम्पियर. इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका सिंबल होता है CD और नेम कैंडेला. सो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. इन्हीं से ऐसा सिस्टम बना है, ऐसा यूनिट सिस्टम जिसे इंटरनेशनल. ओके, सो यहाँ पर हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात की. उसी से आया है SI यूनिट सिस्टम. SI यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो ये होती हैं SI यूनिट्स जिसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है. ओके, सो अब हम बात करते हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, जिसमें फर्स्ट है प्लेन एंगल, जिसे डिनोट करते हैं थीटा से. सपोज हम यहाँ एक सर्कल की बात करते हैं जिसकी रेडियस R है और यहाँ पे जो आर्क है ये S. सो यहाँ पर हम एक स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. सो ये हो गया आर्क अपॉन रेडियस रेडियस अपॉन R. सो ये हो गया प्लेन एंगल जिसे डिनोट करते हैं RAD से और नेम रेडियन मीन्स यूनिट रेडियन है. अब हम बात करते हैं सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि होती है सॉलिड एंगल, जिसे डिनोट करते हैं ओमेगा से और नेम स्टेरेडियन एंड सिंबल SR. सो ये सॉलिड एंगल की यूनिट है. अब हम बात करते हैं अगर यहाँ पे स्फेयर की, सो ये होगी रेडियस R. और यहां हम बात करें अगर आर्क की, तो यहाँ ये एरिया में होगा बिकॉज ऑफ यहाँ हम स्फेयर की बात कर रहे हैं. सो मैं इसे डिनोट कर देती हूँ DA से. मैं स्मॉल एरिया ले रहे हैं इसलिए DA. अगर हम यहाँ पे सॉलिड एंगल इसका निकालना चाहें तो हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ आर्क हो गया DA इस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. सो DA अपॉन R स्क्वायर. सो ये होता है स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल फॉर स्फेयर एंड प्लेन एंगल फॉर सर्कल. ओके, सो यहाँ हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की भी बात की. अब तो यहाँ हमारे लेक्चर खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के बारे में और बात करेंगे. थैंक यू.